एक हिजाबी सिस्टर कहती है मैं नमाजी हूँ, पता नहीं शी वाज हाफिज़ा एज वेल और सब कुछ, कहते हैं सब छोड़ दिया है, BTS नहीं छूट रहा मुझसे। आपको मैं स्ट्रेंज बात बताऊं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो हमारे घर में मेड आती है ना, उसके व्हाट्सएप स्टेटस में K-pop लगा। अच्छा ब्रो, मैं आपको ना एक और स्टोरी बताता हूं। हम कहाँ खड़े हैं ब्रो? नहीं, एक और स्टोरी बता। लोग कहाँ से कहाँ निकल गए। अब यार, अब ये जो भी लोग K-pop सुन रहे हैं ना, इनको दे डोंट नो द डार्क रियलिटी ऑफ इट, कि व्हाट आर दीज पीपल डूइंग बिहाइंड द यू नो क्लोज्ड डोर्स। अब ये किम जोंग है, आई डोंट नो, ये भी बड़ा मशहूर था, इसके वाइट बाल गालिबन, लिटरली दीज आर हिज वर्ड्स। कहते हैं आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड और दिस डिप्रेशन हैज फाइनली इनगल्फ्ड मी इंटायरली। और फिर कहता है कि आई वाज सो अलोन, आई मीन लिटरली, यानी इट्स सो तरस ही आता है ना ऐसे लोगों के ऊपर। और एंड में कहता है इस दुनिया से जाने से पहले, प्लीज टेल मी आई डिड अ गुड जॉब, कि मैंने अपनी जिंदगी को ज़ाया नहीं किया, प्लीज मेरी अप्रिसिएशन कर दो थोड़ी बहुत। और उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी और ही डाइड इन दी होटल, यानी अपनी तरफ से ये होटल में रहते हैं और यू नो दे लिव देयर लाइव्स इन लग्जरीज। द पॉइंट इज कि देखो, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न नजर आए ना कि यार जो भी लोग म्यूजिक करते हैं और वो किसी पिनेकल पे पहुंचते हैं, why do we see this pattern कि a lot of these people tend towards suicide, drugs, मतलब वो अपने आप को ख़त्म क्यों करते हैं? हमारे उलमा कहते हैं ना कि शैतान का जो कुरान है वो म्यूजिक है, और अगर आपके दिल में शैतान का कुरान है तो हमारा जो असल कुरान है उसकी जगह नहीं बनती। ये उन्हीं दिल में या तो म्यूजिक या फिर कुरान, ये उन्हीं की, इट कुड बी ईदर वन ऑफ देम, कांट बी बोथ। वो आयत है ना कुरान की, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से K-pop ने, BTS ने गुमराह किया हुआ है, ठीक है, पिंक एंड ब्लैक एक उनका कोरियन ब्रांड है, उसने गुमराह किया हुआ है तुझे, किसी म्यूजिशियन ने, एमी वाइनहाउस ने, जस्टिन बीबर ने तुझे, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम से किस ज़ात ने, किस आइकॉन ने, किस बैंड ने तुझे गुमराह किया है।